Hello students, a very warm welcome to the Meso Study Sessions. Now as you can see, today we will be talking about some questions from the chapter Transport in Plant. So ये जो चैप्टर है, जैसा कि आपने देखा, हम पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया हमने. इन चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि कैसे फूड का ट्रांसलोकेशन होता है. लाइक अगर हम बात करें फूड कहाँ सिंथेसिस होता है, फूड की सिंथेसिस बेसिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. सो वो हो रहा होता है आपके लीफ के अंदर. सो लीफ से जो ग्रीन लीव्स है वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसलोकेट होना. सिमिलरली वाटर का अब्जॉर्ब होना वाया रूट्स एंड रूट्स से अब्जॉर्ब होकर टुवर्ड्स द वेरियस पार्ट्स में पहुँचना. एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन द सेशंस, राइट. रोल ऑफ xylem, रोल ऑफ phloem, what are the different kind of xylem we have, the different kind of phloem we have, everything. And in fact the movement, the various kind of movements like diffusion is there, like osmosis is there, so many different movements, some active transport as well we have studied in sessions. So students, hope everything is clear to you, not all clear to you. So let's not waste any time, let's start the session. And जैसा कि आप लोगों को पता है, हर चैप्टर फिनिश करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. आज के सेशन में हम टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. I'll not say that all these 10 questions they will be asked in your examination. No, I'm not saying this. In fact, मेरा कहने का मतलब ये है, इन 10 क्वेश्चंस में से ये पहली बात है, ये उन कंसेप्ट्स में हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इसीलिए अगर क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द होल टॉपिक. मैं आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे समझा दूंगी ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आए यू कैन ईजिली अटेम्प्ट देम, राइट. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गटेशन, राइट. गटेशन के बारे में बात करनी है. अब गटेशन क्या प्रोसेस है? गटेशन एक वो प्रोसेस है जिसकी वजह से जब आपने कई बार देखा होगा कि लीफ के सरफेस पे वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है. जब एक हॉट और ह्यूमिड समर होती है, जो नाइट जो हॉट एंड ह्यूमिड है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप, आपने देखा होगा स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, दैट वी कॉल इट एज अ गटेशन. अब गटेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं. सबसे पहला रीजन ये होता है कि अगर ट्रांसपिरेशन का लेवल और ट्रांसपिरेशन का रेट कम है, फर्स्ट थिंग. दूसरा, अगर रूट प्रेशर हाई है, इन दैट कंडीशन ओनली द गटेशन हैपेंस. बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक बहुत वाइड यू कैन से वाइड ग्रुप है हमारे पास, दैट इज हर्बेशियस प्लांट्स. उसमें ये चीज़ देखी गई है, जब पानी का निकलना होता है, जब वो हाइड्रोथोड्स, बेसिकली ये हाइड्रोथोड्स से निकलते हैं, जब वहाँ से निकलते हैं तो सिर्फ उसमें वाटर ही नहीं होता, इनफैक्ट उसमें सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, चलिए. सो विच इज नॉट रिलेटेड, सो प्लीज हैव अ लुक. So water is given out in the form of droplets. Droplets की फॉर्म में होता है. जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, droplets की फॉर्म में होता है. The water given out is impure. Yes, this is not a pure water. Rather than it has a different other substances like minerals. They are also present. क्योंकि वो xylem के थ्रू water आ रहा है. ठीक है, ओपनिंग होते हैं जिनको हम हाइड्रोथोड्स कहते हैं. So water is given out during daytime. Actually water is not given out during daytime, that is given early in the morning. सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर ये काम होता है. So this option is wrong. So guttation is of a universal occurrence. Yes, guttation mostly plants में देखा गया है, especially in case of herbaceous plant, right. So for this the incorrect option, because we are looking for one which is not related, the C option is incorrect, right. So note this down. So students, let's move on to the next question, that is a question number 2. So जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, by which mechanism the salt resistant plant can get rid of excess of sodium ion to the outer side through the roots. So in this case the correct option, the correct answer you have is a sodium hydrogen antipode system. सो ये एक्सेस ऑफ जो सोडियम आयन है, इसको एक एंटीपोड सिस्टम से निकालते हैं, जिसकी वजह से जो सोडियम आयन दे गो आउटसाइड एंड द हाइड्रोजन आयन दे कम इनसाइड. ठीक है, सो ये तो डायरेक्ट ही है क्वेश्चन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में इट इज क्लियरली मेंशन्ड, सो होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. सो कैन वी प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ stomata open due to accumulation of one of the very important question. The correct option in this case, that is a potassium ion. Potassium ion, they plays a very important role. If you remember that role of potassium ion in opening and the closing of stomata. चलिए उस चीज़ को देख लेते हैं एक बार. अगर हम बात करें स्टोमेटा की, स्टोमेटा, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं दैट ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है. अभी स्टोमेटा क्लोज्ड है,
ठीक है। डे टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस इन स्टोमेटा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब फोटोसिंथेसिस होने के बाद जब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जब होती है दे यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, ये ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, दैट इज अ K प्लस आयन थ्योरी। सो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन घट गई तो उससे क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप इन दिस केस दैट विल बी रिलेटेड टू द pH. So overall pH जो वहां का होगा that will increase. So pH increases. pH increase होने की वजह से क्या होगा, उसमें जो stored substance होगा that is a starch. Starch insoluble form में present होता है, that will be converted into malic acid. Malic acid. ठीक है। अब ये मैलिक एसिड क्या होगा, मैलिक एसिड फर्दर डिसोसिएट, मैलिक एसिड ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, मैलेट और H प्लस आयन में, ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये मैलेट में क्या होगा, ध्यान से देखना, मैलेट ज्वाइन विद पोटेशियम एंड फॉर्म पोटेशियम मैलेट, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है, ये K प्लस आयन कहाँ से आया, ये K प्लस आयन कैसे आता है, जैसे ही उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो गई, pH बढ़ गया, जिसकी वजह से एक K प्लस और पंप है ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा K प्लस आयन अंदर आता चलेगा, हाइड्रोजन आयन बाहर चले जाते जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में पड़ा था ना हमने। सो आपका बन गया, इसने जब मैलेट के साथ रिएक्ट किया, सो मैलेट पोटेशियम मैलेट बन गया। पोटेशियम मैलेट बनने के बाद अगर हम इसकी देखें, इसके अलावा सिर्फ क्लोराइड आयन भी अंदर आ जाएंगे, क्लोराइड आयन भी अंदर आ जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, सो यानी कि इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, व्हाट नेक्स्ट विल हैपन, इट विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सराउंडिंग, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे ही इसने बाहर से पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, तो यहाँ पे जो सेल होंगी, जो ये आपकी गार्ड सेल्स होंगी, ये क्या स्वेल अप हो जाएंगी, गार्ड सेल स्वेल्स। जैसे ही गार्ड सेल आपकी स्वेल अप हो जाएंगी तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन। दिस वाज आवर टारगेट, हमें यही तो करना था, स्टोमेटा ओपन, ठीक है। So during the daytime, this is the reason why stomata opens. The guard cells they become turgid and the stomata just open. ठीक है, आगे बात समझ में। So major role अगर आप देखें, एक बार इधर आना, so major role अगर आप देखें यहाँ पे रोल किसका है, पोटेशियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो हो गया ड्यूरिंग डे टाइम के बारे में बातें। अब क्योंकि हमने डे टाइम के बारे में बात कर ली है, तो सो लेट्स टॉक अबाउट अ नाइट टाइम एज वेल। रात हो गई, यहाँ पे स्टोमेटा है, स्टोमेटा अभी तक खुले हुए हैं, और स्टोमेटा खुले हुए हैं, और एक अचानक से क्या हो गई है, नाइट हो गई है। अचानक से तो नहीं, इट विल टेक टाइम, नाइट आ गई। नाइट आने के बाद यानी कि हम कह सकते हैं लाइट चली जाएगी, लाइट नहीं होगी, देयर विल बी नो सनलाइट, सनलाइट नहीं होगी, देन देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी pH क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये भी ठीक है। pH जैसे ही डिक्रीज हो गया, अब क्या होगा, जो पोटेशियम मैलेट है, पोटेशियम
मैलेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट प्लस पोटेशियम आयन। ठीक है, अब क्या होगा, ये पोटेशियम आयन सेल के बाहर चले जाएगा, सो पोटेशियम मूव आउट ऑफ सेल, मूव आउट ऑफ सेल। पोटेशियम जैसे ही सेल के बाहर चला गया, अब इसके एक्सचेंज में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कम, हाइड्रोजन आयन अंदर आ जाएगा। अब देखो पोटेशियम आयन बाहर गया, हाइड्रोजन आयन अंदर आया, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन ज्वाइन कर जाएगा किसके साथ, मैलेट के साथ। इससे मैलेट के साथ ज्वाइन कर लिया तो क्या बन गया हमारा, अगेन मैलिक एसिड। सिमिलरली इस केस में अब सिसिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है। जैसे ही मैलिक एसिड बन गया, मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा आपके स्टार्च में। स्टार्च में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, यानी कि ये इनसोल्यूबल फॉर्म में आ गया, खाना इनसोल्यूबल फॉर्म में आ गया। इनसोल्यूबल फॉर्म में खाना आने के बाद कैन आई से कि ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। ठीक है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। सो इसके बाद क्या करेगा, इट विल लूज वाटर, इट विल लूज वाटर। सो इसी की वजह से जो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड। गार्ड सेल जैसे ही फ्लैसिड हो गए, यानी कि जो उनके बीच में जो स्टोमा है वो बंद हो जाएगा। सो यानी कि स्टोमेटा क्लोज्ड। So this is the whole process. In one cases the stomata open, in another one the stomata close. So the major role in this case that is played by the potassium ion, right? Hope it is clear to you. So come back to the question again. So आपको इसका आंसर तो मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टूडेंट्स, होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, the space between the plasma membrane and the cell wall of a plasmolysed cell surrounded by a hypertonic solution is occupied by. Now, I have one beaker. उस बीकर में मैंने सेल रखी है। कौन सी सेल है, ध्यान से देखना। यहां रखी है आपकी प्लांट सेल। ठीक है, यह है एक प्लांट सेल। सेल वॉल प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने फिल किया है एक सोल्यूशन विच इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब है सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है। सो दिस इज हाइपरटोनिक, दिस इज प्लांट सेल। ठीक है, बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगी। स्ट्रक्चर तो याद है ना सबको। सो बीच में क्या है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये हाइपरटोनिक है तो डेफिनेट सी बात है दूसरा सोल्यूशन होगा आपका हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक एंड हम लोगों को ये पता है वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर की मूवमेंट टुवर्ड्स आउटर साइड होगी। सो अंदर से पानी बाहर आता शुरू हो जाएगा, ऐसे से पानी बाहर मूव करेगा। बट हम लोगों को पता है हमारी सेल वॉल का नेचर। सेल वॉल अपनी पोजीशन में बैठी रहेगी, वेराज प्रोटोप्लाज्म वो श्रिंक हो जाएगा। आइए उसको देखते हैं कैसे। सो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म कुछ कुछ ऐसा हो गया है। क्यों, सेल वॉल उसी शेप पे रहेगी और यहाँ पे एक सॉल्यूशन अब उसको एक्वायर कर लेता है। वो सॉल्यूशन है उसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि बाहर से वो पानी अंदर आ गया है। एंड सिमिलरली बाहर भी। ठीक है, सो व्हाट हैज हैपेंड, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक। प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया। ठीक है,
और बल्कि ये जो सेल वॉल है वो अपनी पोजीशन पे वैसे ही रहेगी, रिजिड होती है ना. That is a difference, that is the only difference between a plant and animal cell. Not only, there are certain other differences as well, but this is a major difference. So over to this side, this particular space will be occupied by one solution which is termed as a hypertonic. ठीक है, आगे बात समझ में. So this will be happening. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? The space between the plasma membrane and the cell wall of the plasmolysed cell surrounding by a hypertonic solution is occupied by a C hypertonic solution. ठीक है. So ये हो गया सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो पानी प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इज इट फाइन? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? पोटोमीटर. पोटोमीटर. ठीक है, पोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है ताकि कितना पानी लॉस हुआ है. सो ट्रांसपिरेशन इज व्हाट? दैट इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ from the stomata present during the daytime, right? This is termed as a transpiration. So transpiration, we know that it creates a pull, that is the reason the water is absorbed. Now a special type of diffusion when water is absorbed by solid. So water absorbed by solid, इसको एक नाम देते हैं, दैट इज इम्बाइब्रेशन. इम्बाइब्रेशन क्या नाम देते हैं इसको? इम्बाइब्रेशन. ठीक है, आगे बात समझ में. सो इसमें आपके एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ग्रेन्स हैं, जो होल ग्रेन्स होते हैं आपके, होल ग्रेन्स, जैसे कि आपका चना हो गया, इन सबको अगर हम रात को सोक करके रखते हैं तो अगले दिन देखते हैं ना वो स्वेल अप हो जाते हैं. सॉलिड है वो, उन्होंने पानी एब्जॉर्ब कर लिया. इस प्रोसेस को कहते हैं इम्बाइब्रेशन. एंड जब भी इम्बाइब्रेशन प्रोसेस हो रहा होता है, इट ऑलवेज लूजेज हीट. सो इट लूजेज हीट और इट रिलीजेज हीट. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ इम्बाइब्रेशन. राइट? इज इट फाइन? सो करेक्ट आंसर इस चीज में क्या है? इम्बाइब्रेशन. ऑस्मोसिस पता है ना आपको क्या है? दैट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज अ प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस मीन्स व्हेन अ प्लांट सेल इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इन दैट कंडीशन, और when it is placed in a hypertonic solution, in that condition what happens is the water moves inside to outside. Right? Water moves from the outside, inside to outside. That is why the cell shrink itself. That is called as a plasmolysed state. In this case, the outermost covering, or you can say the cell wall, they remain at the original position, but the protoplasm they shrink, which is called as a plasmolysis. So this is not a correct option. ये तो समझ में आ गया ये दोनों ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है. So ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. Let's move to the next question. Question number 7. Now ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया है, इसका रीजन मैं आपको ये बताऊंगी. स्टूडेंट्स के पास एक बहुत बड़ा रीजन होता है ये वाला चैप्टर ना करने का, कि वो आखिर में ये भूल जाते हैं क्या कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या है. हमेशा वो इसमें कंफ्यूजन रहता है उनको. सो आज जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, होप आपको ये जो टॉपिक है, लाइक ये जो डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएंगे. चलिए उसको देखते हैं. अ सेल स्वेल्स अप व्हेन केप्ट इन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एक्सेट्रा. सो वी हैव वन सेल है ये. यहाँ प्लांट सेल के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है. अब इसको 3 तरह के सेल सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, ठीक है. पहला सॉल्यूशन है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कि इसके पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. सो मोर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. ये आगे बात समझ में. मोर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरटोनिक, ठीक है. अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब सेल को हमने रख दिया एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, दे विल रिलीज वाटर, ठीक है. सो सेल रिलीज वाटर.
क्योंकि पानी हमेशा मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हाइपोटोनिक टू अ हाइपरटोनिक। यहां पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या होगी, ज्यादा होगी, और लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख दूं, उसके पास क्या है, मोर वाटर प्रेजेंट, ठीक है। सेल क्या होगा, सेल रिलीज वाटर एंड श्रिंक। ये आगे बात समझ में। दूसरी सिचुएशन के बारे में स्टडी करते हैं, जब इसको रख दिया हमने एक अलग सॉल्यूशन में, विच इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, दैट मीन्स लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन। लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, इसका मतलब पानी की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल। हमेशा मैंने सेशन में बताया था कि ये कंपैरेटिव टर्म होती है। सो इस केस में क्या होता है, सेल क्या होगी, स्वेल। शायद यही पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है, सेल स्वेल्स अप। थर्ड सिचुएशन भी स्टडी कर लेते हैं। थर्ड सिचुएशन है आपकी एक वो सिचुएशन जिसमें हमने इसको रखा है एक आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब है इसकी जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी वो सेम एज दैट ऑफ अ सेल। सो solute concentration same as a cell, same as cell. So इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखना, इस कंडीशन में सेल साइज अनचेंज्ड। सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाइपरटोनिक यानी इसके पास सॉल्यूट की, हाइपर मतलब ज्यादा, टोनिक मतलब बोलो या लो कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे कंपैरेटिव टर्म है, अगर ये हाइपोटोनिक हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हाइपो है तो ये हाइपर हो जाएगा। समझ में आ गई ना क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड लाइक दिस एवरीथिंग विल हैपन, ठीक है। आगे बात समझ में। सो इसमें आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, दैट सेल स्वेल्स अप व्हेन केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 7 क्वेश्चन नंबर A option is correct. Let's move on to the next question. Question number 8. चलिए, RBC in a plant cell with a thick cell wall, ठीक है। प्लांट सेल की एक कंडीशन दे दी कि उनके पास सेल वॉल थिक है, आर प्लेस इन अ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है ये सॉल्यूशन कौन सा है आपका, हाइपोटोनिक। सो आपके पास है एक RBC और दूसरी है आपके पास प्लांट सेल, दोनों को रख दिया हमने किस सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक। इसको भी रख दिया हमने हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्यों, डिस्टिल वाटर है ना, तो डिस्टिल वाटर में आपके जो सॉल्ट्स वगैरह वो तो नहीं प्रेजेंट होंगे। दोनों के केस में क्या होगा, वाटर हमेशा मूव करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू अ हाइपरटोनिक। यहाँ आरबीसी में हाइपर हो गया। चलिए, अब आरबीसी में जैसे ही हाइपर हो गया यानी कि आरबीसी स्वेल हो जाएंगे। आरबीसी स्वेल होने के बाद कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि आरबीसी बर्स्ट हो गए। प्लांट सेल भी क्या करेगा, प्लांट सेल भी सेम सिनेरियो फॉलो करेगा, इट विल आल्सो एब्जॉर्ब वाटर, बट ये इसका साइज सेम रहेगा, साइज सेम। रीजन इसका ये है कि प्लांट सेल के पास क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, और सेल वॉल हमें पता है दिस इज अ क्वाइट रिजिड, इट विल नॉट अलाउ द बर्स्टिंग ऑफ सेल, so the cell size they will remain same, whereas in the RBC the cell will burst. Now come back to the question, let's look for a correct option. Both plant cells in the RBC would not undergo any change. No, in fact RBC में changes आएंगे. RBC would increase in size and burst while the plant cell would remain about the same size. Yes, I got my answer, B option correct है. See देखते हैं, the plant cell would increase in size and burst. Plant cell का भी burst नहीं हो सकते, cell wall है उसके पास. Both plant cell and RBC will decrease in size though. So for the question number 8, correct option we have is a B. So can we proceed further? चलिए next question. Match the following column. Column 1, 2, दो columns दे रखे हैं and we have to match. चलिए, सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट एक वो सिस्टम है
जिसमें जो वाटर की ट्रेवलिंग होती है वो कैसे होती है, वाया कनेक्टिंग प्रोटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटोप्लाज्म कनेक्टेड होता है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है वाया प्रोटोप्लाज्म। चलिए इस ऑप्शन देखते हैं, सिस्टम ऑफ एडजेसिंग सेल विच इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन अ सेल, यस दिस इज राइट। याद है ना, हमने पढ़ा था सिम्प्लास्टिक पाथवे, नेपोप्लास्टिक पाथवे, वही है ये। सो इसमें प्रोटोप्लाज्म कनेक्टेड है एक दूसरे का, वहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। एपोप्लास्ट सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल्स विच इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तो उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। सी है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बाहर सेल वॉल है। सो मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, नो, सेल माइनस सेल वॉल, यस, सेल में से सेल वॉल हटा दो, बचा क्या है, प्रोटोप्लास्ट। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सेल वॉल, द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल, बताया था मैंने अभी आपको। सो ए का सेकंड ऑप्शन, बी का फर्स्ट ऑप्शन, सो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए ही हो गया यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following theory give the latest explanation of the closure of the stomata? The latest explanation and the most accepted explanation is related to the potassium ion, जो अभी मैंने इतनी बड़ी कहानी आपको बताई थी कि कैसे कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। सो इसमें जो डायरेक्ट आंसर है आपका दैट इज एक्टिव K प्लस ट्रांसपोर्ट थ्योरी। जब K प्लस आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देन स्टोमेटा ओपन हो जाता है। दूसरी कंडीशन में K प्लस आयन जैसे ही बाहर चले जाएंगे, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, वाटर पोटेंशियल उसका कम हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लूज करेगा, दे विल बिकम फ्लेसिड एंड द स्टोमेटा क्लोजेस। ठीक है, दिस वाज वेरी ब्यूटीफुली इन द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी विच इज एक्टिव K प्लस आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ठीक है, सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 द करेक्ट ऑप्शन यू हैव इज डी। चलिए कर लिया हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस, होप समझ में आ गया होगा आपको। अगले सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे, बट उससे पहले इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो डू आस्क अस। सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।